हाँ जी। तो भौतिक प्रदेश अपन ने पढ़ा था, इसके अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्रश्न आज देखेंगे, जितना हो सके उतने आज कर लेंगे और रह जाएगा उसको कल देखेंगे। तो ये तो है ही है, इतने और हैं। हाँ जी, हाँ ये सारे आज कर लेंगे। तो अधिकतर प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आए जाएंगे, क्योंकि अभी अपन पढ़ के आए हुए हैं और आपने घर पे जाकर सबने वापस पढ़ा भी होगा। आपको जब प्रश्न आ रहा है तो ज्यादा हा उल्ला नहीं करना है। आ रहा है तो मैं पूछूं उस समय आपको बताना है, और जिसको पूछूं वो बता देना है। जहां समझ में नहीं आएगा, सर ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है जी, चलिए। पहला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पूछा है। आपको दिया था कि शेर, सिरोही, रघुनाथगढ़ अजमेर, जयगढ़ जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। यानी एक तरफ आपको अरावली की चोटियां दे रखी है और उसके सामने जिला दे रखा। इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन बता रहा थे? क्या बता रहे? हाँ बता। डी बी रघुनाथगढ़ अजमेर बता रहा। जयगढ़ जयपुर से राइट आंसर इसका रघुनाथगढ़ अजमेर। रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। कोई बात नहीं, अरे अभी तो बहुत सारे प्रश्न और पड़े हैं। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में? ये सीकर जिले में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1055 मीटर। चले आगे। हाँ, आगे दूसरा प्रश्न आपके आया है कि रोजा भाकर और इसराना भाकर है। रोजा भाकर और इसराना भाकर है। ऑप्शन दे रहा, तेल के क्षेत्र, जिले, पहाड़ियां और चट्टानों के प्रकार। हाँ बोल, बेटे बेटे बोल, जल्दी बेटे बेटे बोल दो। ये पहाड़ियां हैं। अच्छा, कौन से जिले में ये पहाड़ियां हैं? तो जालोर बताएंगे। रोजा भाकर, इसराना भाकर, ये जालोर की पहाड़ियां जालोर जिले में है। चलो आगे देखते हैं। सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, निम्नांकित कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। अभी उत्तर लिखा हुआ होगा, आगे नहीं लिखा हुआ। चलो, हाँ, एक तरफ आपको चोटियां दे रखी है, अरावली की चोटियां, दूसरी तरफ उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले जरगा, जरगा की बता रहा है, बता भाई जरगा की। जरगा की 1442 सही है। हाँ, जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431। कौन से जिले में जरगा चोटी? तो जरगा जो चोटी है ये उदयपुर में। ठीक है। दिलवाड़ा की, दिलवाड़ा, हाँ 1442। तारागढ़ की कितनी है? 873। हाँ 73 वही है। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर ये 873 हो जाएगा। और नागपाड़ की कितनी है? 795। फिर कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है आपका? ए ऑप्शन सही है। ये दोनों कहाँ है? अजमेर में। और दिलवाड़ा, दिलवाड़ा ये कहाँ है? सिरोही में दिलवाड़ा। चले आगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत है? इसको आराम से सुनिए, इसको अपन कर देते हैं पहाड़ियां। त्रिकुट पहाड़ियां। त्रिकुट पहाड़ियों का विस्तार जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत आ जाता तो आप क्या बताते? पर्वत आ जाता तो करौली बताते हैं। चले आगे। चलो
अगला है कि अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही उत्तर का चयन कीजिए। आपसे पूछा है जिसमें बताना है कि ये जो आपको कथन दिया जा रहा है इस पर कथनों को देख करके फिर कौन सा सही है जो देखना है। पहला दिया था, यह एक प्रमुख जल विभाजक है। अरावली के लिए बोला जा रहा है कि अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक है। और दूसरा दिया, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली से ही होता है। फिर बोला है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता है। फिर आगे दिया, यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो अपने को पूछा है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट राइट है। पहला ऑप्शन इसके नीचे लिखे हुए हैं। पहला देर का ए, ब और से सही है। दूसरा दिया ब, से और द सही है। से वाला दिया था केवल से और द सही है। और चौथा दिया था केवल ए और द सही है। अब कौन सा बताओ? द वाला द सही है, क्योंकि एक तो ये अपने जल विभाजन का काम करती है, जल विभाजन का काम करती है, क्योंकि इसके पूर्व की जो नदियां हैं वो जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और अरावली के पश्चिम में जो है वो अरब सागर में अपना जल ले जाती है। तो विभाजक का काम तो कर रही है। समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता ये जरूरी नहीं है। काफी सारी नदियां जो विंध्याचल पर्वतमालाओं से उद्गम हो रही और अपने राजस्थान में आ रही, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल होता है, इसी वजह से तो कहीं पर तो ज्यादा वर्षा हो रही है और कहीं पर कम हो रही। इसके पूर्वी भाग जो है वो ज्यादा वर्षा होती है और अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण कम वर्षा होती है। और यह प्रदेश धात्विक खनिजों में से समृद्ध है, तो बिल्कुल सही बात है, समृद्ध है, तो दे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चले आगे, इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। 8वां प्रश्न बोल रहा है, राजस्थान के तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप जिसकी आकृति तारे के समान होती है। ज्यादातर जैसलमेर बताया था आपको, तो ये हो जाएगा जैसलमेर और गंगानगर में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला दिया, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का पार्ट है? डांग क्षेत्र बताना, पूर्वी मैदान का, शेखावाटी प्रदेश का, अरावली प्रदेश का या लूणी बेसिन का? शेखावाटी का, पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान में भी आ जाए पूछ ले किसका है तो चंबल बेसिन का। पूर्वी मैदान में भी पूछ ले तो आप किसका बताओगे? चंबल बेसिन का ये भाग है, डांग क्षेत्र है। चले आगे, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र जहां आधार चट्टानी सतह पर अनावृत है? मतलब रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां के जो धरातल है, धरातल के ऊपर क्या है? चट्टानें फैली हुई है, धरातल के ऊपर चट्टानें फैली हुई है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बनास बेसिन कहते हैं, या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं,
या शेखावाटी प्रदेश कहते हैं या फिर नागौरी भूमि कहते हैं? सेकंड हो जाएगा कि जहां पर मरुस्थल में चट्टानें हैं तो वहां बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, तो वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? बे ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हाँ, नेक्स्ट, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा? जालोर की जो पहाड़ियां हैं, इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोला भाकर, जारोला भाकर भी कहते हैं इसको पहाड़, और सतूर, इनमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हाँ ऊंचा है, ऊंचा बोलो या सर्वोच्च बोलो? इसराना भाकर है, ठीक है। रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोला भाकर है, इनमें से सबसे ऊंचा जो शिखर वो कौन सा है? इसराना भाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवपुरा घाट, सूरा घाट और दरीबा, इसको देबारी क्या दरीबा कर देना, दरीबा क्या देसूरी, देसूरी कर देना। शिवपुरा घाट, सूरा घाट और देसूरी, ये क्या है? अरावली की नदी घाटियां, अरावली के दर्रे, खनन क्षेत्र या नदियों के उद्गम क्षेत्र है? तो क्या बताओगे? ये अरावली के दर्रे हैं। चले आगे, अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है। अरावली प्रदेश, जो अरावली की परिस्थिति मतलब कमजोर होती जा रही है, टूटती जा रही है। अरावली जो मेन अरावली है वो खंडित होती जा रही है, तो यहाँ की जो परिस्थितिकी है उसके संकट का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन में दिया है वनों उन्मूलन, यानी लगातार वनों की यहाँ पर कटाई की जा रही है, भूमि अवकर्षण, और फिर दिया था आपको जल प्रदूषण और खनिज खनन। अब नीचे वाले ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है अरावली की परिस्थिति को संकट का क्या कारण हो रहा है। देखो, वनों उन्मूलन तो सही है, वनों की कटाई हो रही जिसके कारण यहाँ की परिस्थिति की संकट में ही है। भूमि अवकर्षण, भूमि का खिंचाव हो रहा है, यह भी हो रहा है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण की वजह से कोई संकट अरावली को नहीं है। खनिज खनन, अपन क्या खनिज को निकालने के लिए अरावली को खोदा जा रहा है, जिससे अरावली की परिस्थिति को संकट आ रहा। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? से ऑप्शन ए, ब और द। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। मरुस्थलीकरण, धीरे धीरे मरुस्थल जो फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, जिससे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, भूमि का फैलना है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। बालू का स्तूप जो है एक जगह स्थिर होने में सहायक है। मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थल फैल रहा है जिससे बालू का स्तूप जो एक जगह स्थिर हो रहे हैं। क्या बात सही है? नहीं है। अगला है वनोन उन्मूलन, वनों की अत्यधिक कटाई और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। तो ये भी सही है। वो वनों उन्मूलन मतलब जो मरुस्थल में पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई हो रही, और अत्यधिक पशुचारण, पशुचारण से भी क्या होता है, धीरे धीरे मरुस्थल फैल रहा है। यदि जैसे घास वगैरह ये है
उस पर जो पशु चारण करते हैं तो उस घास को जो पशु वगैरह खा जाते हैं, और उसके पैरों के जो खुर होते हैं वो जो जमीन जमी हुई रहती है उससे क्या हो जाती है, वो ऊपर आ जाती है थोड़ी, और फिर हवाएं चलती जिससे वो मिट्टी कट करके उड़ करके जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपके? ए और से। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? जो आपको चारों ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से बताना है कि सर्वोच्च शिखर कौन सा, ऊंचा कौन सा? अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो या रघुनाथगढ़? वैसे राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर तो ऑप्शन में है नहीं। आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है चार, इन चारों में से सबसे ऊंचा कौन है? अचलगढ़। कितनी है ऊंचाई अचलगढ़ की? 1380 मीटर। कहाँ है अचलगढ़? सिरोही में। सज्जनगढ़ कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। खो कहाँ है? खो जयपुर में। खो है अलवर में। हाँ, रघुनाथगढ़ कहाँ है? रघुनाथगढ़ सीकर में है। चले आगे। नेक्स्ट खो अलवर लिखवाया है वो? जयपुर में क्या लिखवाया? खो है लिखवाया क्या? नोट्स में देखना क्या लिखवाया? वो तरीका तो सर खो है जयपुर। चलो इसको सही कर देना। हाँ उसको सही कर देना। हाँ वही कहीं उठ गया दिखता। खो कर देना अलवर, और खो है हो जाएगा जयपुर। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 13वां। क्या लिखवा रखा था आपको? अभी वो लास्ट में और बता दूंगा मैं, याद आ जाएगा। हाँ 14वां नंबर का क्वेश्चन। 14वां नंबर का क्वेश्चन क्या था आपके? मेरे यहाँ 14वां नहीं आ रहा। क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन? बोलो देखे। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? राजस्थान में जो मरुस्थल फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो आप बताओगे पवन अपर्दन, वायु के द्वारा अपर्दन। फिर 15वां क्वेश्चन कौन सा है? उड़िया का पठार कौन से जिले में है? तो उड़िया का पठार सिरोही में। हाँ 16 प्रश्न। चलिए ये तो आ गया। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल? कौन सा भौतिक जो प्रदेश है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? मैदानी भाग, हाड़ौती का पठार है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या अरावली पर्वत श्रेणी? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है जी? सर्वाधिक क्षेत्रफल बताओगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का। 61.11% भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? किस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है? तो बताएंगे नागौर और अजमेर। कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, इसी को ही बांका पट्टी कहते हैं। बांका पट्टी, इसी को ही हॉर्न्स बेल्ट कहते हैं।
इसी को ही हॉर्न्स बेल्ट कहा जाता है। कुब्बड़ पट्टी, बाका पट्टी, हॉर्न्स बेल्ट क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण। नेक्स्ट, ऊडिया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में? अभी आ गया था, सिरोही में। कितना ऊंचा है? इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। हाँ, नेक्स्ट है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं किसका पार्ट है? अलवर की पहाड़ियों का, मध्य अरावली का, मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश का, या आबू पर्वत खंड का? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, पहले तो ये बताओ मेरवाड़ा की पहाड़ियां कौन से जिले में? मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर जिले में। कौन से जिले में? ये अजमेर जिले में। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अरावली। मध्य अरावली श्रेणी का ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में द्वैत नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? तो ये बता देना, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। और इसी को किस नाम से जानते हैं? अनुदेर्य। अनुदेर्य बालू का स्तूप। सर ये जो नदी है ना, ये गगर नदी। हाँ, गगर नदी के प्रवाह क्षेत्र है। द्वैत नदी कोई माना जाता है। ये तो सर अभी अफगानिस्तान का नाम है इसकी जगह पे। हाँ, इधर पूरे क्षेत्र में हो गया। प्राचीन समय में यहाँ द्वैत नदी बहती थी। अरे मरुस्थल वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सरस्वती नदी, द्वैत नदी ये बहती थी, इसी क्षेत्र में बहती थी। हाँ, नेक्स्ट, राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश ये फैला है किसके सहारे? बृहत सीमांत भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, या शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियां? ये बृहत सीमांत भ्रंश किसके पार्ट है? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में विंध्यन कगार भूमि कौन से जिले में है? बूंदी और सवाई माधोपुर। चले आगे। नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत या उदयनाथ की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में? उदयनाथ की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में? उदयनाथ की पहाड़ियां जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर? तो बताएंगे अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां से रूपारेल नदी का उद्गम होता, यहीं से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। कि ये जैसे अरावली है और इधर मरुस्थल है, इधर मरुस्थल आगे बढ़ रहा है जिसको अरावली रोकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। क्या सही बात है क्या? ये राजस्थान है और ये आपकी अरावली। ये कह रहा अरावली जो है ये किधर दिया था आपका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, सही है। तो ये हो जाएगा ए और बे दोनों सही है। और उसकी व्याख्या भी कर रहा है भैया, इधर ये फैली हुई है, यदि यही है यूं फैली हुई होती तो फिर ये मरुस्थल को नहीं रोक सकती। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता तो फिर ये मरुस्थल को रोकती क्या? नहीं रोकती। नेक्स्ट चलते हैं, अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। कौन से जिले में है जी?
तो बताएंगे सिरोही जिले में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे चले, नेक्स्ट, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? मालानी पर्वत, मालानी नाम सुना है क्या? कौन से जिले में मालानी? बाड़मेर में। तो ये हो जाएगा जालोर और बाड़मेर। मल्लीनाथ जी मालानी क्षेत्र है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। चले आगे, नेक्स्ट, अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। अंजन और पाला घास पाई जाती है। अजमेर, मध्यवर्ती नागौर, मध्यवर्ती जैसलमेर या धौलपुर? मध्यवर्ती नागौर बता देना इसमें। मध्यवर्ती नागौर में अंजन और पाला घास पाई जाती है। हाँ, जैसलमेर में तो सेवन घास रही लिखी थी वहां। हाँ, सपोटरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? करौली में। सपोटरा की पहाड़ियां करौली, करौली और सवाई माधोपुर वैसे 2 जिलों में फैली हुई है। हाँ, करौली और सवाई माधोपुर में। हाँ, यहीं से निकलती है। गंभीरी, गंभीर है, बेड़च और गंभीरी नदी, तो ये गंभीरी हो गया, वो गंभीर है। हाँ, नेक्स्ट, सपोटरा की पहाड़ियां करौली और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, वर्षा के पानी के तेलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? पेवना, पीवना, पेवना क्या है? रनो टाट हो जाएगा। थार का गड़ा, चांदन नलकूप, नेजा, रामदेव जी की ध्वजा। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते। चले आगे, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? गोंडवाना लैंड, कांटल का मैदान, छप्पन का मैदान, बोराट का पठार। वैसे तो 2 हो गए अब यहाँ। कांटल का ज्यादा, दोनों में से एक देंगे वैसे आपको, है ना। कांटल का मैदान, छप्पन का मैदान भी आता है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट, निम्न में से बोराट के पठार में स्थित चोटी है। बोराट के पठार में स्थित कौन सी चोटी है? बोराट का पठार कहाँ है पहले तो ये बताओ। उदयपुर, कहाँ से कहाँ तक? गोगुंदा से कुंभलगढ़। कौन सा? तो इस बोराट के पठार की चोटी कौन सी हो जाएगी? जरगा। नेक्स्ट चले, अगला, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? अवशिष्ट है, खंड, संग्रहित है या वल्लित है? अवशिष्ट है या वल्लित है? उत्पत्ति की दृष्टि से वल्लित है और वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। वर्तमान में अवशिष्ट बची हुई है और उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सी है? वल्लित। अगला है, आबू पर्वत एक है। पर्वत चोटी है, पर्वत घाटी है, पठार है या इनमें से कोई नहीं है? आबू का पर्वत क्या है? आबू का पर्वत एक पठार। कितना ऊंचा है? 1200 मीटर। हाँ जी, हाँ। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार है उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम,
उत्तर दक्षिण या फिर उत्तर पूर्व? बताओ देखे। विंध्यन पठार, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। मैसा का पठार स्थित है। मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट मिलान करना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को काट दूं मैं ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसका क्या हो जाएगा? वागड़। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, इसका हो जाएगा भौमट। भौमट हो गया। आबू पर्वत खंड, अर्बुद। अर्बुद, अर्बुद हो गया। कोटा, बूंदी, बारा, ये हार्ड होती है। कौन सा सही होगा फिर? पहले में से, फिर है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 35 में हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कौन से जिले में है? जैसलमेर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, यानी हाड़ौती के पठार की है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत? मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ी अलवर में, कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट देखिए, जालोर। जालोर में कौन सा पर्वत है? जारोला भाकर है। सवाई माधोपुर, छोट का बरवाड़ा। अरे तो जयपुर है भी नहीं ना आगे भाई, जयपुर आगे है ही नहीं है। सवाई माधोपुर में क्या हो जाएगा? बरवाड़ा, अलवर, बानगढ़, और सीकर में हो जाएगी रघुनाथगढ़। कौन सा होगा फिर? ए मिल रहा? ए पर कर देते हैं। 38 में हो गया आपका ए। नेक्स्ट, इनको मिलाना है जी। तारागढ़, तारागढ़ की कितनी? 873। सेकंड में लेना है थर्ड। सेकंड में थर्ड लेना ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। 870 तारागढ़ की होगी, सेकंड में थर्ड ही होगी। तो बाबरी की कितनी हो जाएगी? 780। तारागढ़ की होगी। सायरा की कितनी हो जाएगी? सायरा की 900 हो गई। हाँ हाँ, तो 786 ऑप्शन में है क्या? 786 के आसपास बता दो। रोजा बाकर की हो जाएगी 730। चले आगे। नेक्स्ट बोल रहा है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। ये जो अरावली है ना, ये इधर पूर्वी ढाल है और अरावली का इधर पश्चिमी ढाल है। इसको अपन अरावली को इस टाइप से बना देते हैं। ये आपकी अरावली है। अरावली का इधर तो हो गया आपका पूर्वी ढाल और ये हो गया पश्चिमी ढाल। ये बोला कि पूर्वी ढालों पर, इधर पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा इधर से इधर वनस्पति अधिक सघन है और अधिक
ऊंचाई वाली है। सही बात है। तो पूर्वी ढाल में वनस्पति अधिक सघन है और ऊंचाई भी है, और इधर वनस्पति विरल है, कम है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पश्चिमी ढाल अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर है। भाई इधर जो ऊंची है, सघन वनस्पति है और ऊंचे ऊंचे है, जिसका कारण बता रहा है कि इधर पूर्वी ढाल में वनस्पति ज्यादा होती है, सॉरी वर्षा ज्यादा होती है, यही कारण है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ इधर मानसूनी वर्षा प्राप्त अधिक होती है, और इधर वाले जो है पश्चिमी ढालों की अपेक्षा ढाल जो है तीक्ष्ण है और उच्चतर है, ढाल भी इसके ऊंचे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्या बताओगे? दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। हाँ बोलो। पूर्ण व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बता रहा। थोड़ी थोड़ी ठीक होता तो अपना इस पे करते हैं। चले नेक्स्ट। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग मरुस्थल है? कुल क्षेत्रफल कितना भाग थार का मरुस्थल है? तो आप कितना बताओगे? 61.11% है, 61 है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी बालू का मैदान 33 महासागर का अवशेष है, मैदानी भाग 33 महासागर का अवशेष बता रहा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, नहीं है, किसका है? अगला अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, ये गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी-पटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाकर। कौन सी जनजाति निवास करती है? यहाँ पर गरासिया जनजाति निवास करती है। बोराट, बोराट कहाँ है? भोगुंदा से कुंभलगढ़। उपरमाल बिजोलिया से बेस, गिरवा उदयपुर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा जो पहाड़ियां है उसको गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली, माई बेसिन। मुकुंदरा की पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, चंबल बेसिन का बताना। अरावली का पर्वत पदीय पहाड़ियां, आंतरिक अपुआ, चुना प्रदेश, उत्खात स्थलाकृति। क्या बताओगे चंबल बेसिन का? उत्खात स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है, किसको? चंबल बेसिन को। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। हाँ, अगला, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ या तारागढ़? जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है उनमें से बताना है। इन चारों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़ है। हाँ, नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? जो मरुस्थल जो फैल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कारण भूमिगत जल की लवणता। यहाँ भूमि के अंदर, जल के अंदर लवणता, इसलिए अनियंत्रित खनन की वजह से वर्षा की न्यूनता, कम वर्षा होती, इसलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वर्षा की न्यूनता। नेक्स्ट,
राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? नागौर, अजमेर। इसी को बांका पट्टी भी कहते हैं, इसी को हॉर्न्स बेल्ट भी कहा जाता है। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से मिलती है। खस घास बताओ देखे, खस घास देखी थी? भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। एक सुगंधित घास है, खस घास है। हाँ, इत्र बनाई जाती। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? लसालिया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार या बोराट का पठार? कौन सा अरावली से संबंधित नहीं है? ये बघेलखंड का पठार, ये अरावली से संबंधित नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किस उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, भारत के भौतिक स्वरूप का किसका पार्ट है? पहला ऑप्शन है उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतीय प्रदेश, बताओ देखें इनमें से कौन सा राजस्थान का क्षेत्र है? बे सेकंड ए ऑप्शन आएगा, वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है राजस्थान। नेक्स्ट है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही यानी बड़े से छोटे की क्रम में बताना। जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ है। जरगा की कितनी है ऊंचाई? 31। जरगा की कितनी है? एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं। जरगा की है 1431। अचलगढ़ की कितनी है? अचलगढ़ की 1380। कुंभलगढ़ की कितनी है? कुंभलगढ़ की सर 1224। कुंभलगढ़ की 1224। और कौन सा एक रघुनाथगढ़ दे रखा? देखो ऐसे जो प्रश्न आएगा ना, इन चारों ऑप्शनों में चोटियां वो 3-4 जो भी देगा वो इस दे रखी होती है, उनमें से ही देखना है। तो मैंने पहला ऑप्शन लिया, पहले ऑप्शन की चोटियां लिख ली। रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055। सबसे ऊंची कौन सी है? जरगा, फिर उसके बाद में अचलगढ़, फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ और सबसे कम हो जाए रघुनाथगढ़। यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही है। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? 100 टापुओं का क्षेत्र, 100 द्वीपों का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट बातें नहीं। राजस्थान में मालपुरा मैदान किस नदी का भाग है? चंबल, बनास बेसिन है। अगला है, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी से नीचे है? बोराट का पठार, मेसा, उड़िया या दक्कन का पठार? आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार। चले आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन में दे रखा कठोर मौसमी परिस्थितियां है, बढ़ती आबादी है, वनोन्मूलन
और अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। क्यों? आबादी बढ़ेगी तो फिर वनों को काटेंगे, वनों को काटेंगे तो यहाँ पर आबादी बढ़ेगी तो फिर पशु संपदा वगैरह सब बढ़ेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यतः बीहड़ भूमि प्रभावित क्षेत्र है। बीहड़ भूमि बताओ, देखे बीहड़ भूमि क्षेत्र कौन सा है? इनमें से कौन से जिले आ रहे हैं? ए आएगा, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। नेक्स्ट, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र लगभग कितना है? 67% बता देना, 67%। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में रेतीला मरुस्थल को पूर्वी सीमा से समरेखा है 25। मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर रही है 25। बोराट का पठार स्थित है कौन से जिले में? उदयपुर और राजसमंद। कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के मध्य का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? बोराट। बोमट अलग है, बोराट अलग है, दोनों अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से बताएगा। देखिए, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरकान या गोराउंड? ये नहीं है, बालू का स्तूप में नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा, रोजा बाकर, इसराना बाकर, गिरवा पहाड़ियां मध्य अरावली में बतानी है। मेरवाड़ा, अजमेर, अजमेर जो है मेरवाड़ा ये भी होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी को और किस नाम से जानते हैं? कुब्बड़ पट्टी, हॉर्न्स बेल्ट, नागौर और अजमेर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये फलोदी पोखरण है, फलोदी और पोखरण। हाँ नहीं, यहाँ पर चट्टाने हैं इसलिए बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में थार का मरुस्थल फैला। कितने जिलों में थार का मरुस्थल है? 12 और 13 में से एक आएगा। ठीक है, कुछ सिरोही को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। सिरोही को मानेंगे तो 13, नहीं मानेंगे तो 12। तो 13 कहाँ ऑप्शन दे रखा? नहीं देगा दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर ऊर्जा उत्पादन। तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा उत्पादन। अगला, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में? लसाड़िया का पठार कौन से जिले में रे भाई? लसाड़िया का पठार उदयपुर। किस जिले के पास में? जयसमंद जिले का पूर्वी भाग। उत्कात स्थलाकृति विशेषता किसकी है? हाँ, उत्कात स्थलाकृति नागौरी उच्च भूमि, घग्गर बेसिन, शेखावाटी और चंबल बेसिन। चंबल बेसिन उत्कात स्थलाकृति के लिए जाने जाती है, उबड़ खाबड़। नेक्स्ट, बनास बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। बनास बेसिन बता रहा है कि ये
अनुपयुक्त है। अगला दिया इसकी औसतन ऊंचाई जो है 150 से 300 मीटर है। इस बनास बेसिन की औसतन ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। आगे दिया कि ये जलोढ़ मृदा का जमाव यहाँ पे पाया जाता है और इसका ढाल पश्चिम की ओर है। पूरी मिट्टी तो भूरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो गई। देखो ढाल तो इसका किधर है, पूर्व की तरफ है, क्योंकि बनास नदी ऐसे जा रही है, तो ढाल किधर है इसका, पूर्व की ओर। तो पश्चिम की ओर तो ढाल है नहीं। औसत ऊंचाई इसकी 150 से 300 हो गई। बे और से दोनों हो जाएगा, बे और से। 150-300। हाँ। अगला विशाल सीमा भ्रंश बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, विशाल सीमा भ्रंश पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी। हो जाएगा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट, अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बड़ी से छोटी की ओर क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा ऋषिकेश, फिर सज्जनगढ़, गोगुंदा और बानगढ़। ऊंचाई गोगुंदा की तो याद नहीं मेरे को, लेकिन बानगढ़ और सज्जनगढ़ के बीच में ही आएगी। आगे इनका क्रम ध्यान रखना आपको। उदयपुर में ना? ऋषिकेश सिरोही में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कितनी है ऊंचाई? पीछे बता रहे भाई, कहाँ ध्यान आपका? पेपर कहाँ आपका? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगला, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बारां में। रामगढ़ पहाड़ियां कहाँ है? बारां जिले में। गोलाकार पहाड़ियां, हाँ, मिलान करना इनको, है ना। खो कहाँ है? जयपुर। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही। कमलनाथ कहाँ है? कमलनाथ उदयपुर में। बाबई कहाँ है? झुंझुनू। मिला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन में हो जाएगा। ए ऑप्शन से बैठ रहा। मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचा उच्च क्षेत्र कौन सा है? मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचा उच्च क्षेत्र कौन सा? सांबर क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? सांबर क्षेत्र। बहुत है आज के लिए, खूब है। ज्यादा बड़ा हो जाएगा? नहीं, इसकी तो कोई चिंता नहीं वीडियो की तो।